Hello doctors, parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome to in Admission Media. Today we're gonna discuss about the NEET PG 2024 latest updates regarding your counseling schedule, choice filling as well as the seat matrix. Also we will be discussing about the PIL filed in the Supreme Court, that exactly what gonna happen next. So अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो almost a month has been completed. Your result got published and till now the almost 1 month is there. Once your registration is ongoing, एक आपका काउंसलिंग शेड्यूल इसके पहले भी वायरल हुआ था एमसीसी की तरफ से, तो ऑफिशियल अपडेट नहीं था, बट दैट शेड्यूल इज वेरीफाइड इन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में जब आपकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी वहां से ये क्लियर कट हुआ कि जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल वायरल हुई थी दैट वाज ओरिजिनल. आफ्टर दैट एक और काउंसलिंग शेड्यूल वायरल हुई है. अगर उस काउंसलिंग शेड्यूल की मैं बात करूं तो आज की डेट से आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाएगी. एंड एग्जैक्टली इफ यू लुक ऑन द mcc.nic.in, दैट इज आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाओगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करने अगर आप जाते हो तो आज की डेट पे वो रजिस्ट्रेशन बटन ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है. जी हाँ, काउंसलिंग शेड्यूल अगेन वो ऑफिशियल है, मतलब अनऑफिशियल वे में उसको ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल आप मान के चल सकते हो. या इवन जब आपकी ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज की जाएगी तो आप देखोगे कि मैक्सिमम चीजें जो ऑलरेडी आपकी वायरल काउंसलिंग शेड्यूल चल रही थी उसके इन एंड अराउंड ही रहेंगी. आज की डेट पे ऑलरेडी आपका एमसीसी की वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लोज कर दिया गया है. बट यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. क्या सीट मैट्रिक्स और चॉइस फिलिंग आज से बिगिन होगी? दैट इज उस काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज लेट इवनिंग तक आपका शेड्यूल आना था. कल की डेट से आपकी चॉइस फिलिंग और सीट मैट्रिक्स होनी चाहिए. अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन वहां से शेयर की जा रही है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चांसेस यही थी कि कल लेट इवनिंग, यस्टरडे लेट इवनिंग तक वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपका शेड्यूल आ जाएगा, बाकी चीजें आ जाएंगी. बट टिल नाउ द थिंग्स हैज नॉट बीन क्लियर. अगर मैं बात करूं क्या होने वाला है तो मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस आप लेके चलो कि आज की डेट पे, नहीं तो विद इन 2 to 3 डेज, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आपका एटलीस्ट शेड्यूल आ जाएगा या एमसीसी की तरफ से क्लेरिफाई कर दिया जाएगा कि चीजें कैसे प्रोसीड कर रही हैं. जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया वेल एंड गुड, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिस डेट पे भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश किया जाएगा वहां पे ये जो रजिस्ट्रेशन वाला आज की डेट पे क्लोज किया गया है, अगेन इसको फिर से रीओपन किया जाएगा. अभी आपकी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो पहले आपका काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होगा, या हो सकता है कि आपकी डायरेक्टली सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दी जाए. दोनों चीजों की पॉसिबिलिटीज हैं. हो सकता है डायरेक्टली सीट मैट्रिक्स आए, सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपका ऑलरेडी चॉइस फिलिंग बिगिन हो जाएगा और साथ ही में आपका शेड्यूल भी आ जाएगा. हो सकता है सीट मैट्रिक्स को रोक के अभी काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश किया जाए, जिसके चांसेस दिख भी रहे हैं. शेड्यूल आएगा तो अगेन आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज किया गया इसको फिर से रीओपन किया जाएगा, बिकॉज इसके लिए भी मल्टीपल ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा एमसीसी की वेबसाइट में. तो जब आपकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, डोंट वरी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन आपने अभी तक नहीं भी किया तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. जब शेड्यूल आएगा, जब ऑफिशियली एमसीसी की वेबसाइट से शेड्यूल पब्लिश की जाएगी, उस मोमेंट पे ये रजिस्ट्रेशन विंडो अगेन ओपन किया जाएगा और पेमेंट विंडो भी ओपन किया जाएगा. मींस जैसा हर सेशन में आता है कि चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट विंडो पैरेलली चलता है. चॉइस लॉकिंग के एक दिन पहले आपका रजिस्ट्रेशन एज वेल एज पेमेंट मेथड को क्लोज किया जाएगा. तो सेम चीज इस बार भी होने वाली है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल कॉल्स भी आ रहे थे कि क्या होने वाला है. ऑलरेडी अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो पीआईएल आपकी 25 अक्टूबर को हियरिंग की जाएगी, बिकॉज दिस इज द ओनली वीक विच इज वर्किंग. इसके बाद आपकी दिवाली की मैक्सिमम जगहों पे हॉलीडेज हो जाएंगी. मतलब कि ये जो आपका अपकमिंग वीक है, दैट इज फ्रॉम टुमारो इट विल बी ओनली द वर्किंग वीक. मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप लेके चलो कि ऑफिशियल अपडेट, चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स और जो भी अपडेट्स आने वाले हैं वो इस वीक के अंदर आ जाएंगे. इन केस अगर इस वीक में चीजें नहीं क्लियरिटी आती है, नहीं कुछ होता है, तो आप मान के चलो दिवाली हॉलीडे के बाद ही कुछ होने वाला है. बिकॉज अभी तक एमसीसी ने रिलीज नहीं किया है, तो हो सकता है इन द रिगार्ड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये अभी तक रिलीज ना कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑफिशियली तो स्टे ऑर्डर नहीं आया है. बट अगेन यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया था कि जब वो आएंगे तो हम पूछेंगे कि ऐसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्यों स्टार्ट कर दिया गया ऑन द सेम डे. ऑलरेडी अगर आप लास्ट डे की हियरिंग चेकआउट करोगे, हमने भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा. तो हो सकता है एमसीसी और एनबी ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के रिगार्ड्स की वजह से या उनकी चीजों की वजह से अभी तक ऑफिशियल शेड्यूल ना दिए हों. पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैंने बोल रहा हूं कि यही रीजन है. सेकंड, एक कॉन्टिन्यूसली रूमर चल रहा है कि सीट मैट्रिक्स फाइनलाइज नहीं हुए, इसकी वजह से हुआ है. मल्टीपल चीजें भी हो रही है कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स. अगर आप एनएमसी की वेबसाइट भी चेक करोगे
तो एवरीडे कुछ ना कुछ सीटें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हो सकता है सीट मैट्रिक्स की भी चीजें हो, बट ऑफिशियली अभी कोई कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहा है। या इवन जो हमारे कॉन्टेक्ट्स भी हैं या जो इंटरनली लोग हैं उनका भी कहना है कि सर अभी थोड़ा वेट करिए, क्योंकि एमसीसी मिनिस्ट्री को कह रही है, अगर आप कॉल्स चेक करोगे या उनसे डिस्कशन करोगे तो एनएमसी इज सेइंग कि मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे पास अप्रूवल नहीं आया है। एमसीसी को मिनिस्ट्री बोल रही है, मिनिस्ट्री एमसीसी को बोल रही है। मिनिस्ट्री में आप कॉल करोगे तो वो बोलेंगे कि आप कंसर्न अथॉरिटी से बात करिए, वो आपको बोलेंगे, मींस वो डायरेक्टली एक दूसरे पे ही ब्लेम गेम चल रहा है। ऑफिशियली अपडेट अभी तक कुछ भी नहीं आया है। मैक्सिमम चांसेस आप मान के चलिए कि विद इन 2 to 3 डेज कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आ जाएंगे। कल जब आपका कोर्ट रीओपन होगा तो जो आपकी पीआईएल अभी कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, एटलीस्ट उसका डेट फिक्स किया जाएगा। 25 अक्टूबर ही रहने वाला है। एंड टाइमिंग आपका मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को मिल जाएगा, या थर्सडे को आपको टाइमिंग आ जाएगी, डायरी नंबर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो भी चीज हो जाएंगी। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूं स्टेट्स काउंसिलिंग के अंदर, तो मैक्सिमम स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। कुछ स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन रीओपन होंगे या एक्सटेंड किए जाएंगे। हरियाणा में ऑलरेडी चॉइस फिलिंग चल रही है, पौंडीचेरी की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी क्लोज की जा चुकी है। लेकिन रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, या ये जो भी सीट मैट्रिक्स पे आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, उसका रिजल्ट जब तक ऑल इंडिया राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आ जाता, इन किसी भी स्टेट्स की रिजल्ट नहीं पब्लिश की जाएगी। महाराष्ट्र की बात करूं, मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई। मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगेन अगर इनका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन नहीं होता है तो इन द अपकमिंग वीक इनके मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि आपका लास्ट ईयर और इस ईयर के एसएमएल्स में क्या डिफरेंस है। सेम थिंग गोज विद द यूपी ऑल्सो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इन्होंने एक्सटेंड किया था बट दैट हैज बीन ऑलरेडी क्लोज। इनके यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। अगर मैं और कुछ ऑफिशियल अपडेट की बात करूं तो टिल नाउ अभी तक कुछ भी नहीं है। चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन तो अभी तक नहीं, रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है। चॉइस फिलिंग और सीट मैट्रिक्स पर भी कोई अपडेट नहीं है। हाँ, एक और पॉइंट है कि सीट मैट्रिक्स राउंड 2 या राउंड 3 में सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। दैट वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज जो भी चीजें होनी है वो एटलीस्ट राउंड 1 या मैक्स टू मैक्स राउंड 2 तक ही अपग्रेड कर दी जानी चाहिए। आई मीन एड ऑन हो जानी चाहिए। राउंड 3 में अगर सीट मैट्रिक्स में ज्यादा सीटें एड ऑन होती हैं तो अगेन प्रॉब्लम रेज होगा। इसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का पीआईएल भी है, वहां से जजमेंट भी आके रखा हुआ है कि जब भी आपकी सीट इंक्रीज करनी है, काउंसलिंग बिगिन होने से पहले ही आप इंक्रीज करिए, तभी सारे कैंडिडेट्स को फेयर चांस मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो राउंड 1 के कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए रहेंगे, उनको ये प्रॉब्लम होगी कि हमें ये फेयर चांस नहीं मिला। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो भी देखने को मिलेगा वो आइदर राउंड 1 में मिलेगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स राउंड 2 में देखने को मिलेगा। राउंड 2 के बाद कोई मेजर सीट एड ऑन आपकी नहीं होगी काउंसलिंग के अंदर। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट चलाता है कि निगेटिव शिफ्टिंग होगी या पॉजिटिव होगी, अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो फ्रस्ट्रेशन में भी हैं या जिनको अभी लग रहा है कि हम काउंसलिंग नहीं भी करेंगे, बिलीव मी, वंस द प्रोसेस विल स्टार्ट दे विल बी डूइंग द काउंसलिंग। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन में आके लोग काउंसलिंग ही छोड़ देंगे। फ्यू कैंडिडेट्स विल बी देयर, बट मैक्सिमम अगला मेजोरिटी जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो काउंसलिंग में जरूर अप्लाई करेंगे, जरूर चीजों को प्ले करेंगे। लास्ट मोमेंट पे नो डाउट बुक्स अनफोल्ड हो गई हैं, चीजें हो गई, बट नो डाउट पैरेलली ये काउंसलिंग जरूर देखेंगे। काउंसलिंग की चीजों में अगर इनको मिल जाएगा दे विल ज्वाइन इट। अगर नहीं मिला या प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई देन दे विल गो फॉर द ड्रॉप, बट इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काउंसलिंग पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, कॉलेज टू कॉलेज नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर आप बात करोगे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, जैसा है कि ऑलरेडी आपके नीट यूजी में हो रहा है। अगर आप देख करोगे बड़े बड़े स्टेट्स में जहां पे 300 लास्ट ईयर आपकी अगर मैं बात करूं तो 220 250 तक पे सीटें मिली हैं, इस सेशन में 350 तक की स्कोर पे सीटें नहीं मिली हैं। तो सेम चीजें आपको पीजी में भी देखने को मिलेगा। कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट निगेटिव पैरेलल आई मीन निगेटिव शिफ्टिंग जरूर होगी अगर कोई बहुत बड़ा सीट इंक्रीमेंट नहीं होता है इन दैट केस। और जिसकी अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ उम्मीद भी नहीं दिख रही है, क्योंकि चीजें अनबाइज्ड ही चल रही हैं। एक सीट इंक्रीमेंट जरूर होगा, बट 5000 6000 के भी चांसेस अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। एंड द एंड हो जाए तो दैट्स वेरी गुड फॉर ईच एंड एवरीवन, बट लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना है। अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के सर्विसेज देख रहे हो, कैसे प्रोसीड करना है, कहां पे सीटें मिल सकती हैं, इवन अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए भी वेट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के नए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, कैसे आपको सीटें मिल सकती हैं, तमाम चीजों के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। करंटली वी आर पुणे एंड बैंगलोर, एंड एक ऑफिस हमारा दिल्ली भी है। अगर आप चाहो तो हमसे मीटिंग कर सकते हो, एंड पर्सनली आई एम अवेलेबल इन पुणे एंड बैंगलोर ओनली। तो आप चाहो तो मीटिंग करने के लिए आ सकते हो, या फोन पे भी डिस्कशन करके द नंबर इज 9545905519 इस पे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी चीजें हम डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।